हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द लव स्टोरी। तो द डार्क साइड ऑफ लव के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी नूर होती है कहीं ना कहीं वो जा करके कृतिका के कानों में कहती कि आई नो ये सारी चीज़ें तुमने करी है और मैं इसका बदला ले ही रहूँगी, बस तुम देखो। हमारी कृतिका बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसके डर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। पर कहीं ना कहीं जैसे ही नूर वहाँ से पीछे से निकलती है जहाँ पे ये लोग खड़े होकर बात कर रहे थे, तब तक आ जाती है उधर से मारिया और नूर का हाथ पकड़ के लेके चली जाती है। और जो हमारी कृतिका होती है वो उसे बर्दाश्त नहीं होता, यार ये मारिया क्यों बीच में आ रही है हमारे। कहीं ना कहीं वो नूर को देखना भी नहीं चाहती थी, वो कहीं ना कहीं नूर को किसी और के साथ भी नहीं देखना चाहती थी, वो जेलसी भी फील कर रही थी। दोनों के बीच में क्या चल रहा था हम लोगों को पता था, पर इन दोनों को नहीं पता था। फिर इसके बाद कृतिका उन सबको लेकर के बस में बैठ जाती है। ये लोग स्कूल जाते हैं। जैसे स्कूल जाते हैं वहाँ से अनाउंस होता है कि कल आप लोगों को वापस आना है। देन इसके बाद कल या तो परसों में अनाउंस होगा कौन विनर था। जो कंपटीशन हुआ था स्कूल में डांस पार्टिसिपेशन, और बाकी सारे स्कूल के लोग भी आएंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था। देन इसके बाद हम देखते हैं सब अपने अपने घर चले जाते हैं और नूर इस बार बहुत स्वीटली वे में कृतिका से बात कर रही होती है। कृतिका को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा है, ये क्या कर रही है। कृतिका और नूर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। हमारी नूर जो होती है वो अपने घर पे कृतिका के बारे में सोचे जा रही होती है, उसे स्माइल आ रही होती है कि जब कृतिका और नूर क्लोज थे, हाँ नूर को भी नहीं पता था कि वो क्या मैटर था, क्यों इतना ज़्यादा सोच रही है। वो अवॉइड करती है, उसे लगता है अब तो बदला लेके रहना पड़ेगा और मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। और इधर हम देखते हैं जो हमारी कृतिका होती है ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब स्कूल आने वाली होती है अपने बालों को कॉम्ब कर रही होती है, ये सोची जा रही होती है नूर के बारे में। जब वो दोनों क्लोज थे उसे भी कुछ समझ में नहीं आता, उसे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी इस लड़की की वजह से, ये क्या करने वाली है। पर मैटर कुछ और होता है, ये लोग को लग रहा होता है ये लोग कुछ और सोच रहे हैं। हम देखते हैं ये लोग फिर से स्कूल आते हैं। नेक्स्ट डे हो जाती है, स्कूल आते हैं, उधर नूर आ जाती है, कृतिका भी आती है, नूर अपनी क्लास में चली जाती है। नूर नॉर्मल हो रही होती है। जो नूर का कूल एकदम मजाक मस्ती वाला वो रूल था ना, मतलब वो एक्शन था, वो कम हो रहा था। और कृतिका को ये हजम नहीं हो रहा था कि सिर्फ नूर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, सबके साथ नॉर्मल है, मजाक मस्ती कर रही है, पर मेरे साथ क्यों नहीं। देन हम देखते हैं जो मैम होती हैं क्लास टीचर, कहते हैं ना हेड गर्ल के पास बहुत सारे काम होते हैं। कृतिका को बहुत ज़्यादा काम दे दिया जाता है, वो बेचारी फाइल लेके जा रही होती है वहाँ पे कौन कौन बच्चे गए थे, क्या हुआ था, सारे डांस कॉम्पिटिशन की हर एक चीज़ की वो लेके उधर से आ रही होती है। इधर से हमारी नूर जा रही होती है, दोनों टकरा जाते हैं और जैसे ही टकराते हैं पूरी फाइल गिर जाती है। नूर भी अकेले होती है, कृतिका भी अकेले होती है। तो नूर कृतिका देखती नहीं किसने गिराई है, कृतिका तुरंत सर उठाती, कहती दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो जैसे ही देखती है नूर है, उसके तो एकदम तोते उड़ जाते हैं। फिर नूर उसकी तरफ देखती है, कृतिका उसकी तरफ, दोनों आंखों आंखों में कुछ बातें करते हैं, दोनों खोसे जाते हैं। और जो हमारी कृतिका होती है फाइल उठाने की कोशिश करती है, नूर भी उठाने की कोशिश करती है। उसी में नूर एंड कृतिका का हल्का सा हाथ टच हो जाता है। जैसे हाथ टच होता है ये फिर से एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और गुम से हो जाते हैं। दोनों को आसपास की खबर नहीं होती। मैम आ जा रही होती है, मैम बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती दोनों कर क्या रहे हैं। तब तक उधर से आ रही होती है हमारी नीलू। जैसी आती है वो पीछे से कहती है नूर, और नूर का ध्यान तुरंत हटता है और जो हमारी कृतिका होती है उसका भी ध्यान हट जाता है। वो तुरंत फाइल पे ध्यान देने लग जाती है, सारी फाइल उठाती है। नूर फाइल उठा के उसे देती है और कृतिका को समझ में नहीं आता कि नूर मेरी हेल्प कर रही है, मुझे फाइल उठा के दे रही है। ओ माय गॉड, पक्का कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा करने वाली है। क्या होने वाला है क्या होगा। देन इसके बाद हम देखते हैं जो हमारी नूर होती है ना वो चुपचाप कृतिका को देखती है और नूर को समझ में नहीं आ रहा होता कि उसने क्यों किया। वो एक्चुअली कृतिका की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, कृतिका फाइल लेती है, वहाँ से लेकर के निकल जाती है। और जो हमारी नूर होती है वो वहीं खड़ी रहती है। नीलू कहती है हेलो मैं तेरे से बात कर रही हूँ, चल रही है क्लास में कि नहीं। नूर कहती है अब हाँ वो मैं कहीं जा रही थी यार, इधर इधर, अब वो वॉशरूम जा रही थी, चलेगी। नीलू कहते नहीं जा रही यार, तू जा मैं आती हूँ। ओके, दो नीलू चली जाती है और पीछे से नैना आती है। नैना चिल्लाती यार नूर सुन। तो नैना, वो कहते हैं ना दो पार्टियों के बीच में एकदम समझौता कराने वाली पार्टी होती है। नैना आती है तुरंत नूर के कंधे पे हाथ रखती, कहती कहाँ। नूर कहती कहीं नहीं यार, वॉशरूम जा रही है, चलेगी। हाँ वैसे तेरी दोस्त अभी फाइल लेके गिर गई थी, तू कहाँ थी। हाँ तो नैना कहती यार मैं तो सबकी दोस्त हूँ। नूर कहती देख तो उसके ग्रुप की दोस्त है, हाँ हमारे नहीं। नैना कहती यार छोड़ ना, बाय द वे मुझे पता है उसने तेरे सैंडविच में ना चिली पाउडर मिलाया था। नूर कहती है अच्छा तुझे भी पता है, उसने तुझे बताया क्या, या तूने बोला था उसे हेल्प करने के लिए। नैना कहती है अरे पागल हो गई क्या, मैं करूँगी।
नूर द नूर के खिलाफ ऐसी, नहीं 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 मैंने नहीं किया यार, तुझे पता है मेरा नेचर। नूर कहती हाँ यार मैं सोच रही हूँ मैं उसे कैसे परेशान करूँ, तेरे पास कोई आइडिया तो बता। तो फिर इसके बाद जो नैना होती है वो कहती हाँ आइडिया तो है, वैसे तू उससे सॉरी बोल सकती है। हाँ तो फिर इसके बाद नूर कहती मैं सॉरी, अरे उसने चिली पाउडर डाला है। तो नैना कहती हाँ बट तूने भी तो उसे काफ़ी परेशान किया ना, तो इसलिए उसने किया। तो फिर इसके बाद नूर कहती अच्छा हाँ वैसे ये बात तो ठीक है, चल मैं सोचती हूँ। वो नैना को भेज देती है और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था नूर क्यों सॉरी बोलेगी, पर नूर कहीं ना कहीं शायद उसे लगता है उसने कृतिका को परेशान किया, वो उसे सॉरी बोलना चाहती थी बट वो नहीं रखती है, वो उसका ईगो आ जाता है कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ। और जो हमारी नैना होती है वो दोनों तरफ से चल रही होती है, वो कृतिका के पास जाती है और तुरंत उसके पास जाती है, कहती हाय। तो कृतिका डर जाती है, कहती क्या कर क्या रही है, ऑफिस के बाहर खड़ी, तुझे पता है ना हेड गर्ल के अलावा कोई और नहीं खड़ा हो सकता। नैना कहती है ये जब देखो बोलती रहती है। वैसे बाय द वे मुझे पता है नूर तुझे परेशान करने के लिए कुछ करने वाली है। तो फिर कृतिका कहती है अच्छा क्या करने वाली है, तुझे बताया ना उससे। तो फिर इसके बाद जो हमारी नैना होती है वो नैना कहती है नहीं नहीं बताया नहीं है, आई थिंक तुझे सॉरी बोलना चाहिए, वो पैचअप कराने की कोशिश कर रही है। कृतिका कहती है हाँ यार आई थिंक मुझे सॉरी बोलना चाहिए बट मैं सबके सामने उसे सॉरी नहीं बोलना चाहती, तुझे पता है ना मेरी रेपुटेशन। तो नैना कहती है तो ठीक है ना, तो तू उसे एक लेटर लिख करके उसके वो क्या कहते हैं लॉकर में रख देना यार, जो वो अपना कुछ सामान निकालेगी तो उसे पता चल जाएगा। तो कृतिका कहती है हाँ यार दैट्स ग्रेट आइडिया, चल थैंक यू मैं करती हूँ। नैना कहती है मेंशन नॉट, मतलब नैना इन दोनों के बीच में पैचअप कराना चाहती थी, वो चाहती थी नूर भी सॉरी बोले और इधर कृतिका भी, पर नूर तो भाई नूर है, दा नूर ग्रेट नूर, वो कैसे करेगी, तो वो बिल्कुल नहीं करती। और इधर जो कृतिका होती है वो धीरे से एक बड़ी से पेपर पे लिखती है आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, और लिख करके वो धीरे से उसके जो लॉकर होता है, मतलब इन लोगों को लॉकर अलॉट होता है स्कूल में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े स्कूलों में होता है, ताकि बच्चे कभी भी अपना ड्रेस यूनिफॉर्म या एक एक्स्ट्रा ड्रेस रख सके, ताकि इनकेस कोई प्रॉब्लम हो तो इन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए वहाँ जो नूर का वाला लॉकर होता है उसमें कृतिका जा करके वो लेटर रख देती है। और जो हमारी नूर होती है अब उसे बस देखना होता है, पर कृतिका उससे जाके तो नहीं कहेगी कि मैंने तुम्हारे लॉकर में सॉरी का लेटर रखा तुम देख लो। कृतिका नॉर्मल हो जाती है, वो ऐसी आती जाती रह रही होती है, उसे लगता है कब ये पड़ेगी कब ये पड़ेगी। तो कोई उनमें से देख लेता है कि कृतिका नूर के लॉकर में कोई लेटर रख रही थी, और उन लोगों को लगता है, उन लोगों को पता चल जाता है ये भी कि उसने आई एम सॉरी लिखा है। पूरे स्कूल में हल्ला हो जाता है कि द हेड गर्ल ने नूर को सॉरी बोला, और कृतिका को लगता है कि नूर ने ऐसा बताया। नूर को कृतिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि नूर ने, एक तो मैंने सॉरी बोला ऊपर से उससे सबके सामने ढोल पीट दिया, और नूर को कुछ पता नहीं होता। नूर जाती है अपना लॉकर खोलती है, वो देखती सॉरी, उसे तो ये भी नहीं पता होता कृतिका ने किया है। नैना आके उसे बताने की कोशिश करती है कि कृतिका ने किया है। तो फिर इसके बाद जो हमारी नूर होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है, पर वो सोचती इतनी आसानी से तो इसे नहीं जाने दूंगी। और कृतिका को गुस्सा आ जाता है कि तो मैंने सॉरी बोला और ऊपर से इससे इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट करा। फिर इसके बाद हम देखते हैं जब सारी स्कूल चली जाती है अपने अपने घर के लिए, नॉर्मल छुट्टी हो जाती है, देन नूर भी जा रही होती है। कृतिका तुरंत साइकिल स्टैंड के पास नूर का हाथ पकड़ती है, उसे एक रूम में लेके आती, कहती ये तुमने क्या किया। नूर कहती है हेलो मैंने क्या किया। कृतिका कहती है देखो स्मार्ट मत बनो, एकदम उसके मुंह के पास जाती, कहती एक तो मैंने तुम्हें सॉरी बोला और तुमने सबके स्कूल के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। नूर कहती मैंने क्या। तो कृतिका कहती एक लफ्ज़ नहीं, तुमने सबके सामने जाके बोला कि मैंने तुम्हें सॉरी बोला, ठीक है मैंने बोला, तो तुम अपने तक बात सीमित नहीं रख सकती थी। नूर कहती लेकिन, कृतिका कहती मुझे कुछ नहीं सुनना, ओके आई हेट यू, इसीलिए मैं किसी को सॉरी नहीं बोलती क्योंकि कोई सॉरी डिजर्व ही नहीं करता। वो गुस्से में बोल करके वहाँ से चली जाती। कृतिका को हर्ट होता है कि एक तो मैंने सॉरी बोला, इसे सारी सबके सामने ढोल पीट दिया, और नूर ने बताया नहीं था यार, तुम्हें भी ये जानना चाहिए था। देन इसके बाद कृतिका घर जाती है, वो बहुत रोती है कि उसकी इतनी इंसल्ट हो गई है, उसके ईगो पे बात आ जाती है कि यार कैसे क्यों। देन इसके बाद हम देखते हैं जो हमारी कृतिका होती है पूरे दिन रोती है, उसकी मम्मी को भी पता चल जाता है। उसकी मम्मा कहती है तुमने सॉरी तो बोला, एक अच्छा काम किया, क्या हुआ। कृतिका कहती है नो माँ मुझे सॉरी नहीं बोलना, तो वो सॉरी डिजर्व नहीं करती है, जो कि नूर सॉरी डिजर्व करती है। कृतिका यू आर रॉन्ग।
वो डिज़र्व करती है। और इधर हम देखते हैं जो नूर होती है उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है कृतिका उसके मुंह के पास एक उंगली रख कर के बोलती है तुमने ये अच्छा नहीं किया। वो बात बार बार गूंज रही होती, नूर का तो दिन बन गया होता है। इधर नूर एकदम अच्छे से काम किए जा रही थी, कभी हाथ जला रही थी, तो उसकी मम्मा कहती है ध्यान कहाँ है तुम्हारा। तो नूर कहती है अरे वो अम्मा, हाँ सॉरी। तो स्माइल करती है और उसे तो डांट की आदत हो गई। फिर वो अपने रूम में चली जाती है। तब तक उसे पता चलता है घर पे कि उसका जो छोटा वाला भाई है वो पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है। और हमारी नूर का भी सपना था कि वो पढ़ने के लिए बाहर जाए, मतलब वो अभी पढ़ नहीं रही थी पर उसका ड्रीम था कि वो बाहर जाए, हॉस्टल में रहे, पढ़ाई करे। तो वो जैसे ही सुनती है उसे बहुत सैड होता है, उसे अच्छा फील नहीं होता। वो अपने भाई के लिए खुश होती है पर वो सोचती काश कि मेरी मॉम डैड मुझे भी भेजते, मुझे भी इतनी प्रायोरिटी देते, पर शायद उसे लगता है कि कुछ भी कर लो मुझे तो वो चीज़ नहीं मिलने वाली है। वो अवॉइड करती है। देन इसके बाद सो जाती है, थोड़ा सा रोते हुए बिलखते हुए अपनी मासी से बात करती है, अपना मीन टाइम एकदम कहते हैं ना अच्छा टाइम बिताती है। उसकी मासी उसे बहुत समझाती हैं, एक माँ की तरह समझाती हैं। और सच कहूँ ना, जब अपने माँ की जगह कोई और ले लेता है ना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है सरवाइव करना। कहीं ना कहीं नूर की रियल मम्मा वही थी, पर उससे ज़्यादा उसकी मासी उसे प्यार देती थी क्योंकि उस टाइम में उन्होंने उसे पाला था जब उसकी माँ ने उसका हाथ छोड़ दिया था। एक 4 महीने की बच्ची आपको आपने जब छोड़ा तो वो यूँ कहूँ कि उसके पास कुछ नहीं था। उसकी मासी बूढ़ी थी, वो उसे फीड नहीं कर सकती थी। जैसे कि मैंने बताया, मैं रिपीट करूँगी क्योंकि दैट वाज वेरी इमोशनल थिंग। वो फीड नहीं कर सकती थी क्योंकि वो फीड कैसे करती जब वो प्रेग्नेंट ही नहीं थी, पर फिर भी वो उसे फीड करती थी कि वो शांत रहे। हाँ, कोई फ़ायदा नहीं होता था फीड करने का, फिर भी करती थी। इसलिए नूर उन्हें भगवान का दर्जा देती थी, उनकी सारी बातें मानती थी। और नूर की मासी उसे समझा देती है, वो सो जाती है। सुबह का दिन फिर से उसके लिए अच्छा होता था क्योंकि स्कूल जाना होता था, कृतिका को देखना होता था, मस्तियाँ करनी होती थी, सारी चीज़ें। और एक और आज एक्साइटमेंट की वजह थी यार, आज अनाउंस होने वाला था कि कौन विनर बना था या फिर किसने ट्रॉफी जीती है डांस कंपटीशन में या जितने भी कंपटीशन हुए। और कृतिका बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कृतिका टॉपर होती है। वो जहाँ से आई होती है उससे बहुत सारे इनाम जीते होते हैं। जैसे ही वो आती है देन इसके बाद जो हमारी कृतिका होती है वो नूर की तरफ देखती है, नूर उसे सॉरी बोलने की कोशिश करती है क्योंकि नूर को लगता है शायद मैंने उसे हर्ट कर दिया है। पर जो हमारी कृतिका होती है वो नॉर्मल हो चुकी होती है, उसकी मम्मा ने भी उसे समझाया था तो थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी। वो नूर की तरफ देखती है, फिर उसे ध्यान नहीं देती उतना, पर थोड़ा सा उससे गुस्सा होती क्योंकि उसका ईगो तो हर्ट हुआ था। देन हम देखते हैं कि सारी क्लासेस बीत जाते हैं। इंटरवल में जैसे ही सारे बच्चे अपनी अपनी क्लास में इंटरवल कर रहे होते हैं तब तक माइक से अनाउंसमेंट होती है, हेलो हेलो अटेंशन प्लीज़। लंच पीरियड के बाद सब ऑडिटोरियम में आ जाएंगे। वहाँ पे अनाउंस होगा कि एक्चुअली में कंपटीशन का विनर कौन था और पूरे हर एक चीज़ का किसने प्राइज़ जीता है सब कुछ अनाउंस होगा और ट्रॉफीज़ दी जाएंगी, इनाम दिया जाएगा और सारे पेरेंट्स को भी इनवाइट कर दिया गया है। मतलब ऐसा कहते हैं ना, जब कभी कभी कंपटीशन होता है तो उसके बाद इनाम डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पेरेंट्स को बुलाना चाहिए। ऑफकोर्स सब प्राउड फील करते हैं, सबके पेरेंट्स आते हैं पर नूर के पेरेंट्स नहीं आते। और नूर को इस बात का पता भी होता, वो थोड़ी सैड भी होती है पर वो अवॉइड करती है। इंटरवल के बाद सारे बच्चे ऑडिटोरियम में आके बैठ जाते हैं। जो पेरेंट्स वाली चेयर होती है वो अलग होती है, सब बैठे रहते हैं। सारी गिफ्ट्स वगैरह सब अनाउंस हो रहे होते हैं, सारी ट्रॉफीज अनाउंस होती है। फाइनली जो पूरे उस डे का जो मतलब सबसे बेस्ट डांस है, सबसे अच्छा थीम था, वो कृतिका वाली पार्टी का होता है। मतलब जो भी डांस हुआ था, नूर एंड कृतिका दोनों लीड होते हैं पर मेन जो लीड होती है वो कृतिका होती है। तो कृतिका को बुलाया जाता है, नूर को भी बुलाया जाता है। कृतिका नूर दोनों एक साथ ट्रॉफी पकड़ते हैं पर वो जो नूर होती है वो कृतिका के हाथ में ट्रॉफी दे देती है और कृतिका थोड़ा सा हैप्पी होती है कि चलो कुछ तो मेरा एहसान माना। उसे बहुत अच्छा लगता है उस टाइम। वो ट्रॉफी को उठाती है और चेस करती है, सब बहुत खुश होते हैं। बाकी उसके जो ग्रुप के डांसर होते हैं वो भी सब आ जाते हैं, सब बहुत हैप्पी होते हैं। सारे जितने अवार्ड होते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। नूर कृतिका की तरफ देखती है, कृतिका भी जो नूर की तरफ देखती है, पर कहते हैं ना सब इतना कॉन्ग्रेच कर रहे होते हैं कि नूर नहीं कृतिका को कर पाई होती है और नूर करना चाह रही होती है कॉन्ग्रेच। देन इसके बाद सब वापस से अपने अपने घर चले जाते हैं। अब घर जाने की बारी होती है, साइकिल स्टैंड के पास कृतिका खड़ी होती है। देन इसके बाद नूर पीछे से आती है, नीलू एंड प्रिया से बातें करते हुए, और बिकारन तेरा पता नहीं है। हाँ, तो फिर इसके बाद प्रिया कहती है देख तुझे पार्टी देनी होगी, हाँ तू जीती है। हाँ, और नूर कहती है यार कुछ भी पार्टी, हाँ ले लो बस पैसे अपने लगाने होंगे। ओके हाँ ठीक है चलेगा नीलू चलेगा। हाँ
प्रिया चलेगा? तो नीलू कहती है बहुत चालू है। हाँ प्रिया कहती है तुझे आज पता चला? मुझे बहुत पहले से पता चला, ये सब बातें करते हुए आ रहे थे। देन इसके बाद नीलू एंड जो प्रिया होते हैं वो अपनी अपनी साइकिल के पास चले जाते हैं, और नूर की जो साइकिल होती है वो कृतिका के जस्ट बगल में खड़ी होती है। नूर जैसी खड़ी होती है तो फिर इसके बाद कृतिका वहाँ से साइकिल लेके चली जाती है, मतलब अभी तक वेट कर रही थी, अभी वो चली जाती है। देन नूर को भी वियर्ड लगता है, यार क्या कर रही थी यहाँ से, सब चले गए थे, ये भी चली जाती है। नूर अपनी साइकिल लेके जाती है तो कहते हैं ना, जो नूर होती है वो कृतिका के पास जाती है अपनी साइकिल खड़ी करके। इतने दिनों से दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े होकर देखते थे कि कृतिका गई कि नहीं, नूर गई कि नहीं। इस बार नूर जाती है और कृतिका से कहती है कॉन्ग्रेट्स। तो हमारी जो कृतिका होती है उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल होती है, अंदर से तो एकदम कहते हैं ना, एकदम फव्वारे, एकदम कहते हैं फाउंटेन फूट रहा होता है खुशी का, उसे अंदाज़ा नहीं होता, इतनी खुशी होती है। वो कुछ भी नहीं बोलती है, कुछ भी नहीं। देन इसके बाद नूर अपनी साइकिल स्टैंड के पास चली जाती है, वो अपने दोस्तों का वेट करती है। सारे उसके दोस्त जैसे ही आते हैं, प्रिया नीलू, वो लोग निकलने वाले होते हैं, कृतिका जाने वाली होती है। देन नूर एक बार टर्न होके देखती है क्या ये मुझे देख रही है कि नहीं, पर अपने मन में सोचती है कि पता नहीं है देखेगी कि नहीं। और कहते हैं ना, जैसे कि आप लोगों ने फिल्मों में देखा था कि अगर लड़की पलटी तो समझो यार कुछ तो है। नूर को ये बात नहीं पता होती कि ये एक्चुअली लव के बारे में वो सोच रही है, उसे नॉर्मल लगता है। वो जैसी टर्न होके देखती है और कृतिका उसे पूरा कहते हैं ना साइकिल पे बैठ करके ट्रॉफी ले करके टर्न होके देख रही होती है, और नूर एंड कृतिका की निगाहें टच होती है। फिर इसके बाद जो कृतिका होती है वो नूर को एक स्माइल पास करती है, वहाँ से चली जाती है। नूर का तो दिन बन जाता है, इन दोनों को अंदाज़ा नहीं होता क्या होता है। देन जैसे ही नूर अपनी साइकिल लेकर के खुशी खुशी निकलने वाली होती है, तब तक मारिया आती दौड़ते हुए, वो नूर को कॉन्ग्रेट करती है और उसे हक करती है। नूर अपनी साइकिल रोक देती है और नूर पता नहीं आज इतनी खुश होती है, वो मारियो को हक करती है और मारियो को भी अच्छा लगता है, मारियो को गलत हिंट मिल जाता है। देन इसके बाद नूर, प्रिया, नीलू वापस चले जाते हैं, मारिया भी चली जाती है, कृतिका भी चली जाती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बट क्या सब कुछ नॉर्मल था या नहीं? फिर देखते हैं हम, नेक्स्ट डे होती है। वैसे ही ये लोग वापस से स्कूल आते हैं। फिर से मैं स्कूल वाली चीज़ें बताऊंगी क्योंकि ये अभी थोड़ा स्टार्टिंग की चीज़ें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देन इसके बाद जो कृतिका होती है वो भी खुश होती है, वो आती है, और बाकी सब हाफ पीरियड जैसी होती है उस दिन का, सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि इनकी स्कूल ने विनिंग प्राइज जीता था। बाकी जो अदर स्कूल वाले बच्चे थे उनसे ये फर्स्ट पोजीशन में थे। कृतिका की पूरी जितनी भी टीम होती है वो सब जाते कैंटीन में, एकदम कहते हैं ना पार्टी करने के लिए। वो सब कृतिका से कह रहे थे पार्टी पार्टी पार्टी, वी वांट पार्टी, वी वांट पार्टी। कृतिका कहती ओके 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 ऑफ कोर्स मैं दूंगी पार्टी। देन इसके बाद वो सबको पार्टी देती है। पर नूर की और प्रिया, नीलू की टीम अभी भी अलग होती है क्योंकि कहते हैं ना वो दुश्मनी वाला फैक्टर ऑन होता है। हाँ, ये नहीं कि स्माइल पास किया तो एकदम फैक्टर दुश्मनी वाला ख़त्म नहीं हुआ। देन इसके बाद नूर भी जाती है अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में, और कहते हैं ना वो बेचारी अकेले जा करके बैठ जाती है। प्रिया, नीलू भी आते हैं, वो भी बैठे होते हैं। देन जो हमारी नूर हमेशा कृतिका को परेशान करती है वो कुछ नहीं बोलती है, और कृतिका हैरान होती है, कल एक छोटी सी स्माइल पास करने के बाद कुछ परेशान नहीं करी, कहीं इसके दिमाग में कुछ चलता नहीं रहा, हे भगवान कुछ हेल्प तो करो, पता नहीं क्या हो रहा है। वो उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती। और जो हमारी नूर होती है ना, वो कैंटीन में आई होती है, उसने भी आज रोल ऑर्डर करा होता है, वो लोग नॉर्मल पार्टी कर रहे होते हैं। ये लोग भाई कृतिका के मॉम डैड उसे ज़्यादा पैसे देते थे तो वो अच्छी खासी पार्टी करती है। अब जो हमारी कृतिका होती है, नूर होती है, वो रोल को एक बार खोल के देखती है कि इसमें कुछ है तो नहीं, लाल लाल अगर हुआ तो कान से फिर निकलेगा। तो फिर इसके बाद कृतिका स्माइल करती है कि बेचारी इतनी डरी हुई है कि खोल के खा रही, मैं ऊपर से डर जा रही हूँ कि कहीं इसने कुछ कर तो नहीं दिया। देन इसके बाद हमारी जो नूर होती है वो कृतिका की तरफ देखती नहीं हो, कृतिका को ये बात बिल्कुल पच नहीं रही होती कि नूर मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही है। और तब तक मारी आ जाती है, कहती है नूर कैन आई जॉइन यू? तो नूर कहती है ऑफ कोर्स, और कृतिका यहीं से एकदम फायर हो जाती है, बर्न हो जाती है, यार इसे क्यों बुलाया, नहीं बुलाना चाहिए था ना। ये एक तो आ जाती है, ये क्यों होती है, ओ मैं इसे छोड़ूंगी नहीं मारिया, तू मेरी ना एकदम निगाहों में है। उसे भी नहीं पता होता कि वो मारिया से क्यों हेट कर रही है। मतलब ये इन सब को नहीं पता होता है कि ये एक दूसरे के पीछे क्यों भाग रहे हैं, कि ये प्यार है क्या। देन इसके बाद हम देखते हैं नूर नहीं देख रही होती है डर के मारे या कुछ भी मैटर हो, वो चुपके से देख रही होती कृतिका की तरह। शायद वो नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रही है, और कृतिका को नूर का नॉर्मल होना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि ये क्यों इतना नॉर्मल बिहेव कर रही है। नहीं ये नॉर्मल नहीं बिहेव करनी चाहिए।
और जो वो क्या कहते हैं अनुपमा होती है हमारी कृतिका के टीम में, वो कहती है यार कृतिका, हाँ। तो फिर इसके बाद कृतिका बैठी होती, कहती हाँ बोल। कहती ये नूर आज सुबह से 2 दिन से कुछ नॉर्मल नहीं बिहेव कर रही यार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, देख तू बच के रही हो। कृतिका कहती यार एक तो मैं डरी हुई हूँ, तू ऊपर से डराई जा रही है, तू चुप रह। वैसे मुझे भी लग रहा है यार क्या होगा। नैना कहते हैं कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। तो कृतिका कहती है वैसे तेरे बोलने पे मैंने सॉरी भी बोला था। तो फिर अनुपमा सुनने की कोशिश करती, कृतिका कहती क्या कान लगा रही है, हाँ कुछ रहने देना। अनुपमा कहती यार मैं तेरी दोस्त हूँ ना, मुझे भी बता दे। कृतिका कहती क्या सब कुछ जानना होता है, हेड गर्ल वाली बात है यार, मैम की बात है, और नैना उसमें मेरे साथ है तो इसलिए मैं बता रही हूँ, तू चुप रह। नैना इसके बाद तो अनुपमा को साइड कर देती है, और नैना और कृतिका एकदम उसका दिमाग एकदम बर्न हो रहा होता है, फट रहा होता है सोच सोच के कि नूर क्यों इतनी नॉर्मली, वो कुछ क्यों नहीं कर रही है, मैंने उसके साथ इतना कुछ किया तो उसने बोला था पर ये कर क्यों नहीं है। देन इसके बाद हम नूर को देखते हैं, नूर धीरे से अपना जो भी खा रही होती है वो वहाँ से लेती है, निकल के चली जाती है। उसे भी बच नहीं रहा होता कि वो इतना नॉर्मल क्यों बिहेव कर रही होती है। नीलू एंड प्रिया आते हैं, वो उसके माथे को चेक करते, कहते तू ठीक है ना, हाँ तू इतना नॉर्मल क्यों बिहेव कर रही है। नूर कहती है अरे चल मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, तुम लोग परेशान ना हो। मारिया कहती है मुझे पता था तुम नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकती। नूर कहती है तुम क्यों इतना हैप्पी हो रही हो, जाके अपना काम करोगे, जाओ और वो अपने दोस्तों को भी भेज देती है। नीलू कहती है पागल हो गई है, 2 दिन से कुछ भी बिहेव किया जा रही है। प्रिया कह रही है छोड़, इसका हम सुनेंगे ना दिमाग खराब हो जाएगा, वैसे भी एग्जाम आ रहे, चलो मैं पढ़ाई करनी से छोड़। वो वहाँ पे नूर को छोड़ करके चले जाते हैं। नूर वहाँ पे सीढ़ियों पे बैठ जाती है, वो बेचारी अपना रोल अभी भी खाए जा रही होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। देन इसके बाद वहाँ से जाने लग जाती है, और हमारी जो कृतिका होती है उससे तो एकदम बच नहीं रही होती यार, क्यों ऐसा कर रही है। वो तुरंत कैंटीन से बाहर निकलती है और पीछे पीछे नूर के आ जाती है, और नूर को फील हो जाता है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। वो तुरंत सामने एक डोर होता है, उसमें मिरर लगा होता है, वो उससे देख लेती है कि पीछे जो है कृतिका है। वो तुरंत टर्न हो जाती है, कहती है तुम मेरा पीछे क्यों कर रही हो। हाँ कृतिका की वो उधर वाले जो स्टाफ रूम है ना, मैं उसमें जा रही थी, मुझे फाइल देनी थी। ओके, तो फिर उसके बाद नूर कहती फाइल कहाँ पे, फाइल, हाँ तुम मेरा पीछा कर रही हो ना। कृतिका कहती मैं क्यों करूँगी तुम्हारा पीछा, कुछ भी, मुझे फाइल लेनी जानी। तो नूर कहती फाइल का है, हाँ हाँ। वो धीरे धीरे कृतिका के पास जाने लग जाती, कृतिका पीछे होने लग जाती है, नूर और क्लोज जा रही होती है, कृतिका और पीछे होने लग जाती है। देन इसके बाद कृतिका कहती तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। नूर कह रही कैसे। कृतिका कहती तुम बातें नहीं कर रही हो, परेशान नहीं कर रही। वो तुमने उस दिन कहा था ना मुझे परेशान करोगी, कुछ करने वाली हो। नूर कहती है हाँ तो नहीं करना, मैं नहीं करना चाहती, ज़रूरी थोड़ी ना तुमने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी करूँगी। देन कृतिका उसे अपनी आंखें चढ़ा के देखती है, क्या बोल रही है, ये होश में है कि नहीं है। देन नूर उसे देखती, कहती क्या देख रही हो। कृतिका कहती तुम ठीक तो हो ना। नूर कहती है हाँ आई एम फाइन, आई एम गुड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कृतिका कहती नो यू आर नॉट। नूर कहती तुम्हें पसंद नहीं आ रहा ना मेरा ये नॉर्मल होना, हाँ। देन कृतिका कहती नहीं ऐसी बात नहीं है। नूर कहती मेरा वो पुराना वाला अंदाज मिस कर रही ना, तुम्हें परेशान करूँ, तुम्हें छेड़ूँ। कृतिका कहती नहीं ऐसी बात नहीं है। नूर कहती नहीं मैं समझ रही, तुम वही मिस कर रही हो, हाँ 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 कर रही हो ना, हाँ हाँ कर रही हो ना, हाँ। देन इसके बाद कृतिका नहीं मैं वो मिस नहीं कर रही हूँ। नूर कहती है अच्छा चिल्लाओ मत भाई, हाँ चिल्लाने वाला काम मेरा है, हाँ हाँ मिस कर रही हो ना, कर रही हो ना। कृतिका कहती है मैं कुछ नहीं मिस कर रही हूँ। वो तुरंत टर्न होती है, वहाँ से भाग जाती है, और नूर हंसने लग जाती है। और कृतिका जैसी ही जाती है तुरंत कैंटीन में जाती है, एक चेयर पे बैठ जाती है, अपने दिल पे हाथ रखती, कहती मैं आज जाने वाली थी, वो पागल लड़की क्या करती है, माय गॉड थैंक गॉड मैं बच गई। खड़ूस गई कि अकड़ू, इसका नाम आज के बाद से अकड़ू रहेगा, मिस नूर अकड़ू। देन इसके बाद नूर स्माइल करती है, उधर कृतिका स्माइल कर रही होती है, दोनों के दिल में कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है। नूर क्लास में चली जाती है, और इधर हमारी जो प्यारी सी कृतिका होती हैं वो अलग सोच जा रही होती हैं, उन्हें हजम ही नहीं हो रहा था मैंने उसके साथ इतना बुरा किया, उसने किया नहीं। शायद नूर का वैसा कैरेक्टर ही नहीं है कि जो आपके साथ बुरा करे आप उसके साथ बुरा करो। वो दोस्तों के लिए दोस्त पर दुश्मनों के लिए दुश्मन, पर शायद आपसे दिल लगा बैठी है वो। सो हे गाइज, इसके आगे का पार्ट देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। फिर लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच क्यूटीज, इतना ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एंड बाय बाय क्यूटीज, बाय बाय।